सुप्रभात बच्चों। आज हम सुमित्रानंदन पंत रचित प्रार्थना पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से सद्गुणों को अपनाने की सीख दी जा रही है। बच्चों, हम लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि चंचल मन को एकाग्र कर सकें, दिशा निर्देशित कर लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक नज़र डालें। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी स्थान पर तथा मृत्यु 1977 में हुई थी। ये प्रधानतः संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं। आधुनिक हिंदी कविता को विश्व स्तरीय बनाने वाले कवियों में सुमित्रानंदन पंत का महत्वपूर्ण स्थान है। छायावादी काव्यधारा की आधार भूमि के निर्माताओं में उनका नाम निराला, प्रसाद और महादेवी के साथ लिया जाता है। बच्चों ध्यान देंगे, ये छायावादी कवि हैं और छायावादी कवि के 4 आधार स्तंभ हैं कवि में। पहला है ये निराला हुए प्रसाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी काव्य रचना आप लोगों ने पढ़ी होगी। प्रसाद हो गया जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और साथ साथ सुमित्रानंदन पंत। ये 4 छायावादी कवियों में गिने जाते हैं। तो छायावादी कवि का मतलब हुआ कि प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करना, प्रकृति को अपने अंदर समाहित करना। पंत को प्रकृति का बेजोर कवि कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। पंत को प्रकृति का बेजोर कवि कहा जाता है। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। मतलब प्राकृतिक रचना करने में ये दक्ष हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने प्रकृति को जीवंत बना दिया है। प्रस्तुत अध्याय में कवि ने जगत में अस्थायी रूप से महान, सौंदर्य और सत्य से परिपूर्ण ईश्वर से मानव हित में समाज से भय, द्वेष, अंधभक्ति को मिटाकर एक नए जीवन का संचार करने की प्रार्थना की है। बच्चों, इनकी मुख्य काव्य रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद तथा लोकायत। इनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों की अधिकता है। ये कोमल, मधुर और सूक्ष्म भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों, ये काव्य का भावार्थ स्पष्ट मैं अब करूंगी। प्रस्तुत काव्य में कवि ने चिरकाल से महान, सुंदर और सत्य से परिपूर्ण ईश्वर से मानव कल्याण की प्रार्थना की है। देखिए, जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति। कवि कहते हैं कि जो ईश्वर सदा से महान है, सुंदर है और जो सत्य से ओतप्रोत है, जो सत्य से ओतप्रोत है, मैं उन वैसे ईश्वर का प्रेमी बनना चाहता हूं, जो हमेशा से मानव का कल्याण करते आ रहे हैं, मानव की भलाई करते आ रहे हैं। जिस ईश्वर के स्मरण मात्र से ही, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति। जिस ईश्वर के स्मरण मात्र से ही जीवन में आत्मशक्ति का विस्तार होता है, आत्मविश्वास बढ़ने से अपने अंदर के भय, संदेह एवं अंधविश्वास यानी जो रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं, धार्मिक पाखंड आदि से मुक्ति मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कवि कि मैं जो
चिर महान है, माने प्राचीन काल से ही, बहुत दिनों से जो महान हैं, सौंदर्य से ओतप्रोत हैं, सत्य से भरे हुए हैं, मैं वैसे ईश्वर का प्रेमी बनना चाहता हूँ, उनके प्रति आस्थावान होना चाहता हूँ, जो मानव की भलाई करते हैं, जो मानव के हित के लिए सोचते हैं, और उनको याद करने से हमारे अंदर का जो भय है, जो संदेह है, जो अंधभक्ति है, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। चलिए बच्चों, शब्दार्थ नोट कर लें। जग, जग मतलब होता है संसार। नाथ, नाथ का अर्थ है भगवान। चिर, चिर मतलब सदा, सर्वदा। गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, कवि किसका प्रेमी बनना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न, सांसारिक जीवन में कवि किसे महान मानता है और क्यों? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।